गाजियाबाद के मुरादनगर में हिंदू लड़के से प्यार करना नाबालिग लड़की को भारी पड़ गया। लड़की के प्रेम प्रसंग की भनक परिवार वालों को लगी तो वो नाराज हो गए। फिर लड़की के 2 भाइयों ने ही उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला अदालत में एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। हालांकि सर्वे रिपोर्ट को बंद लिफाफे में पेश किए जाने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आपत्ति जताई है। एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और 21 तारीख को हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस रिपोर्ट की कॉपी सबको दिखाई जाए। महाराष्ट्र के पुणे में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। नगर कल्याण हाईवे पर पिकअप वैन और ऑटो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले की कार से एक कार जा टकराई। हालांकि इस हादसे में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की कल यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होगी। दावा है कि इस बैठक में विपक्ष के तमाम दलों के नेता 2024 के लिए लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे और इसके लिए नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बैठक में विपक्षी दल के नेता अपनी अपनी बात रखेंगे और आगे के लिए रणनीति तैयार करेंगे। इसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं। आप तक नीचे करो, आप इनको हटाएंगे। विपक्ष के नेताओं के मुताबिक इंडी गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना, ताकि मोदी सरकार को हैट्रिक लगाने से रोका जा सके। हम सब इस कमिटमेंट से आए हैं कि हम जनता को आगे रखकर जो भी सीट शेयरिंग की बात होगी वो इंडिया समिट में होगी। अब तक इंडी गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं और चौथी बैठक कल यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है। और खबर है कि इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को रफ्तार देने की रूपरेखा तय की जाएगी। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद सबसे ज्यादा दबाव कांग्रेस पर है, जबकि विपक्ष के कई और दलों के नेता बीजेपी से मिली हार के बाद जल्द समझौता और साझा रणनीति तैयार करने पर जोर दे रहे हैं, ताकि लोगों के सामने साझा रणनीति पेश करने में मदद मिल सके। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने भी सीट शेयरिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ममता बनर्जी बहुत आशा लेके इस बार आए हैं कि ये सीट शेयरिंग का प्रोसेस यही सबसे पहले होना जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के गठबंधन पर सवाल उठाया और कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे सभी लोग एकजुट हो गए हैं। अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन। तो वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने गठबंधन की पिछली 3 बैठकों की तरह कल होने वाली बैठक के भी फ्लॉप होने की भविष्यवाणी कर डाली। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के एक बयान पर घमासान छिड़ गया। चिदम्बरम ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि हवा बीजेपी के पक्ष में बह रही है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि हवा की दिशा बदल भी सकती है। मीडिया से बातचीत के दौरान चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और वो कोई भी चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे कि ये आखिरी लड़ाई हो। पी चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी नेता सतपाल सिंह ने 2029 के चुनाव में भी जीत का दावा कर दिया। जो है 2019 तभी से हमारा चुनाव की तैयारी है। हम लोग जो है अंतिम चुनाव की कोई बात ही नहीं है। 2024 भी जीतेंगे और 29 भी जीतने वाले हैं। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 168 पॉइंट की गिरावट के साथ 71,315 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 38 पॉइंट गिरकर 21,418 पर बंद हुआ। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र अभी भी पहले नंबर पर है। देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र का शेयर 15.7%, जबकि उत्तर प्रदेश का जीडीपी शेयर 9.2% पहुंच गया है। तमिलनाडु 9.1% शेयर के साथ तीसरे स्थान पर है। सोवरन गोल्ड बॉन्ड योजना में निवेश आज से शुरू हो गया है। आरबीआई ने गोल्ड बॉन्ड की कीमत 6,199 रुपए प्रति ग्राम तय की है। बॉन्ड की बिक्री 22 दिसंबर तक चलेगी और इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से गोल्ड बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को 10 ग्राम सोना खरीदने पर 500 रुपए की छूट मिलेगी। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है, यानी जिन लोगों के पास भी बैंक में लॉकर है उन्हें 31 दिसंबर तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराना होगा, नहीं तो बैंक लॉकर सीज कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में शनिवार से ही जमकर बारिश हो रही है। हालात ये है कि वहां के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा और मकान किसी टापू की तरह पानी से घिर गए हैं। तमिलनाडु में बीते शनिवार से हो रही बारिश की वजह से 4 जिलों में भयंकर बाढ़ के हालात बन गए। बारिश कितनी भयंकर है इसका अंदाजा तूतीकोरिन की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है।
जहां कोर्रापल्लम टैंक ओवरफ्लो होकर टूट गया और टैंक का पूरा पानी शहर में दाखिल हो गया। तस्वीरें ऐसी थीं जैसे मानसून के बिगड़ने पर उत्तर भारत में दिखाई देती हैं। तिरुनेलवेली और तेनकासी जिले में बारिश के बाद सब कुछ डूबने की कगार पर पहुंच गया। मकानों की पहली मंजिल पानी में थी और सड़कें ऐसी जैसे जगह जगह तालाब बन गए हों। वहीं तुत्तुकुड़ी में भी बारिश के बाद सैलाब ही दिखाई दिया। तमिलनाडु मिचोंग तूफान से हुई तबाही से अभी करवट बदल भी नहीं पाया था कि मूसलाधार बारिश ने राज्य के दक्षिणी हिस्से को पानी पानी कर दिया। तमिलनाडु में औसत से ज्यादा बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया और झरने ऐसे फूटे जैसे सब कुछ अपने बहाव में समा ले जाएंगे। तमिलनाडु के तेनकासी में लगातार बारिश के बाद हाथी पुल भी डूब गया और वहां मौजूद झरनों से पानी पूरे वेग के साथ बहता दिखा, जो आगे जाकर नदियों में मिला और शहर भर में यही पानी तबाही का सबब बन गया। तूतीकोरन में नदी के उफान की वजह से सड़क धंस गई और बचाव के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड उसकी चपेट में आकर पानी के बीच फंसी दिखाई दी। तिरुनेलवेली में भी बारिश में जगह जगह सड़कें धंसी हुई नजर आईं। तमिलनाडु में शनिवार से शुरू हुई बारिश ने 2 दिन में इस कदर कहर बरपाया कि राज्य के दक्षिणी हिस्से के 4 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए, जिसमें तुत्तुकुड़ी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी शामिल हैं। बाढ़ की वजह से तमिलनाडु के इन 4 जिलों में आज स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को बंद करना पड़ा। भयंकर बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक्स भी पानी में डूब गए, लिहाजा कई ट्रेन भी रद्द हुई। आज भी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित तमिलनाडु के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी रहा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी, नहरों और झरनों से दूर रहने की अपील की। तमिलनाडु सरकार ने राहत और बचाव के लिए वायुसेना से मदद मांगी है, ताकि बाढ़ की चपेट में आए लोगों को बचाने के साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री बांटी जा सके। दिसंबर में ही ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब तमिलनाडु के अलग अलग जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। 15 दिन पहले मिचोंग तूफान की वजह से तमिलनाडु में बारिश से तबाही आई थी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे हफ्ते भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में सरकार, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। जी न्यूज़।